Hello students, hope you are doing well. Myself Neetu, your maths teacher from 7 classes. So today we will be revising important concepts of the chapter Some Applications of Trigonometry. तो इस चैप्टर में 4 important concepts हैं जो समझना और रिवाइज करना जरूरी है. So let's see what are those 4 important topics and what does it actually mean. So let's get started. फाइन. तो जैसा मैंने कहा 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिवाइज करने हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. समझेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आर दे इक्वल. एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में रिलेशन क्या है, क्या वो इक्वल है या अनइक्वल है, और कुछ एग्जांपल्स related to angle of elevation and depression. So let's get started with angle of elevation first. एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, तो इसे एक सिचुएशन से लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन सिचुएशन. सपोज अ टावर इज देयर. लेट मी ड्रॉ अ टावर हियर. सपोज बिग टावर इज हियर, ओके, और एक कैट बैठी हुई है. इस टावर के ऊपर एक कैट बैठी हुई है और एक सपोज स्पाइडरमैन है. लेट अस इमेजिन स्पाइडरमैन इज हियर और ये स्पाइडरमैन है और स्पाइडरमैन को कैट को रेस्क्यू करना है. ठीक है, ये स्पाइडरमैन की मान लीजिए आई की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझने में. तो स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, कैट को देख रहा है. ठीक है, अभी उसको ये डिसाइड करना है कि उसको कितने लेंथ की रोप थ्रो करनी है कैट पे. तो जो भी है वो ऐसे थ्रो करेगा. सो वो क्या कर रहा है, कैट की तरफ देख रहा है. ठीक है, जब देख रहा है तो एक एंगल फॉर्म, एक लाइन फॉर्म हो रही है. यू कैन इमेजिन अ लाइन which is joined, imaginary line which is formed between the eye of the Spider-Man and the cat. इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. ओके, सो स्पाइडरमैन खड़ा हुआ है और ही इज लुकिंग अबव. वो ऊपर की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि इस कैट को कैसे रेस्क्यू किया जाए. एक चीज और, वो स्पाइडरमैन पहले बिल्डिंग को भी देख रहा है. ही इज ट्राइंग टू एनालाइज द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग. सो सपोज ये है, ओके, जो आई से बिल्डिंग का कांटेक्ट है वो ये है और एक वो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करता है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. फाइन. तो अभी आपने 2 नई चीजें सीखी. फर्स्ट, लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं. लाइन ऑफ साइट जब आई से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं. इन दिस केस व्हेन यू आर लुकिंग above, when you're raising your head and looking at the cat, when the Spider-Man is looking at the cat, when imaginary line is formed, that is the line of sight. And what is the distance when he's looking directly at the building, that imaginary line formed is called the horizontal line. और आप मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है स्पाइडरमैन और बिल्डिंग टावर के बीच में, वो मान लीजिए 100 मीटर है. वो है 100 मीटर्स का. और when the Spider-Man is raising his head, line of sight is formed above the horizontal line and an angle is formed, let it be theta. Okay, suppose वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. दिस जो एंगल ऑफ थीटा, ये थीटा हुआ ना, जो how it is formed, it is the angle between the line of sight and the horizontal line, and this is called angle of elevation. Angle of elevation. So how an angle of elevation is formed? When you are raising your head and looking up, looking above the horizontal line. जब horizontal line के ऊपर जो line of sight है और दोनों मिलके एक एंगल बनाते हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. So let this theta be 45 डिग्री मान लेते हैं
कि जो स्पाइडरमैन है वो कैट को 45 डिग्री एंगल पे देख रहा है, और अगर ग्राउंड और स्पाइडरमैन के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा। तो अब आप बताइए कि स्पाइडरमैन को कितने लेंथ की रोप थ्रो करनी चाहिए कैट पे कि वो उसको रेस्क्यू कर पाए। फाइन, हम लोग फाइन कर सकते हैं ना। अगर आपको याद है लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का सोकाटोआ, शॉर्ट में हम ऐसे याद रखते हैं। ओके, अभी ये क्या है रिवाइज कर लो फटाफट। दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। C is for cos theta adjacent side by hypotenuse. TO is tan theta is equal to opposite by adjacent. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या क्या है, हाइपोटेन्यूस मिल रहा है और एक एडजेसेंट साइड है। तो इसमें अगर साइन में तो ऑपोजिट है नहीं, हमें एडजेसेंट साइड पता है और हमें ये लाइन ऑफ साइट। अच्छा, एक चीज और अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो एक ये बहुत ही बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ 90 डिग्री आप लिख सकते हैं, ये हुआ A, B और C, राइट। सो वी गॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। सो यहाँ पे नाउ कम टू द पॉइंट हियर। सो इट मीन्स आई थिंक cos 45 आपको हेल्प करेगा। cos 45 इज व्हाट, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इस ट्रायंगल में क्या है, BC by AC. We know the values. Cos 45 is 1 by root 2. BC हमें पता है कितना है, 100 meters. AC we don't know. Let it be AC only. So थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो AC आपको मिल जाएगा 100 root 2 meters. Fine. So ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से स्पाइडरमैन को पता चल गया कि कितने लेंथ ऑफ रोप उसको कैट के पास फेंकनी है जिससे कि वो कैट को रेस्क्यू कर सके। सो हियर वी अंडरस्टूड what is angle of elevation. A quick recap: angle of elevation is always formed between horizontal line and line of sight in one condition, when the line of sight is above the horizontal line. सिंपल टर्म्स में अगर आपको याद रखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब फॉर्म होता है व्हेन यू रेज योर हेड अबव, जब आप सिर उठा के ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फॉर्म होता है। होप इट्स क्लियर। So this was all about angle of elevation. We did one example also, that how Spider-Man will be able to rescue the cat with the use of trigonometry, right? So next we will revise angle of depression. Angle of depression. Again, we can imagine Spider-Man and a tower. Okay, let this be the tower here. और this time Spider-Man जो है ना वो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। Spider-Man यहाँ पर है और मान लीजिए एक फ्लावर वेज रखा हुआ है। सपोज यहाँ पे एक फ्लावर वेज रखा हुआ है। ओके, अभी जो स्पाइडरमैन है ना वो क्या कर रहे, फ्लावर वेज की तरफ देख रहा है। फ्लावर पॉट है उसकी तरफ देख रहा है। सो स्पाइडरमैन इज अबव नाउ। तो सबसे पहले जब सपोज यहाँ आई है स्पाइडरमैन की, तो जब वो सीधा देखेगा तो क्या फॉर्म होगा, जब वो सीधा देख रहा है तो एक ऐसी लाइन फॉर्म होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, स्लीपिंग लाइन। वर्टिकल लाइन स्टैंडिंग लाइन। कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया है हमने। horizontal lines are usually represented by x axis and vertical lines by y axis. तो यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा horizontal line बन गया। अभी ये ऊपर है ना और उसको फ्लावर पॉट की तरफ देखना है तो he has to lower his head. He has to lower his head to look at the flower pot. So when he's looking at the flower pot, when he lowered his head and he's looking towards the flower pot, an imaginary line is formed like this. Okay, and this imaginary line is called line of sight. Line of sight. Right.
और ध्यान से अगर आप देखें तो फिर एक एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, राइट। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले एंगल से। इस केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऊपर है और लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो व्हेन यू हैव टू लोअर योर हेड टू सी समथिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म। सो ये जो एंगल थीटा, ये थीटा फॉर्म हुआ है ना, यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। Depression means you have to look down. D for depression, D for looking down. So when you are looking down, when you are looking, lowering your head and looking, suppose here जो एग्जाम्पल है वो फ्लावर पॉट की तरफ अगर देख रहा है तो वो हेड नीचे करके देख रहा है। सो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हुआ। सो एन एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन horizontal line and line of sight such that the line of sight is below the horizontal line, then angle of depression is formed. ठीक है, अभी मान लीजिए जो ये डिस्टेंस है ना फ्लावर पॉट और टावर के बीच का डिस्टेंस, चलिए छोड़िए, डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं इस बार। मान लीजिए जो टावर की हाइट है वो कितनी होगी, या मान लीजिए जो टावर की हाइट है वो 100 मीटर है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है ना ये 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो अब हम अगर हमें पता करना है, अगेन इफ यू सी केयरफुली, राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड हियर, right angle triangle ABC, right angle at B. Now here you have to find how much distance is the flower pot from the tower. ये टावर है ना हमारा, तो डिस्टेंस कितना है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज देयर फॉर अ रेस्क्यू। ठीक है, बिफोर दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये हमें यहाँ का डिस्टेंस कैसे बताएगा? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वापस रिकैप करना पड़ेगा। इफ यू सी केयरफुली नो, सो जो ये ए बी है और मान लीजिए ये सी डी है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और मान लीजिए AC इसकी ट्रांसवर्सल है। तो जो ये एंगल DCA और एंगल CAB ये दोनों इक्वल हुए। अगर आप लिख सकते हैं लाइक दिस, AB, या AB is parallel to CD with AC as transversal, with AC as transversal. ओके, सो जब ये पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB। अब आप बताइए ये इक्वल क्यों है? थिंक अबाउट इट। ओके, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। और हमें पता है जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है at two different points, then the angle formed are alternate angles in this case and they are equal. So अगर ये थीटा है so ये भी थीटा होगा। हम मान के चल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ भी 60 डिग्री हुआ। Why? So one more relation you understood here, that angle of elevation is equal to angle of depression, is equal to angle of depression. Fine. So वो दोनों बराबर ही होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे फॉर्म होता है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फॉर्म होता है, अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हियर वी गॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये भी 60 डिग्री हुआ। आपको पता है हाइट कितनी है टावर की, 100 मीटर्स। सो हम ए बी आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो आप पहले लिख लीजिए जिससे याद रहे। SOHCAHTOA, राइट। सो दिस इज साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज साइड, cos इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड, और ये हुआ tan थीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अभी चेक कर लीजिए इसमें कौन सी रिलेशन हमें मिल रही है। तो ये अगर ये 60 डिग्री है, अगर हम एंगल ए पकड़ के चल रहे हैं 60 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट तो ये ऑपोजिट साइड हुई, और
हमें AB फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर पॉट फ्रॉम द टावर. सो हमें AB फाइंड करना है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट ये tan थीटा में फिट हो रहा है. तो वी कैन राइट हियर tan थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाई AB. tan 60 पता ही है आपको, √3 is equal to 100 by AB, right? So AB you can transpose that side. AB is equal to 100 upon √3 meters. Fine. So कितने easily हमने distance find कर लिया. अगर हमें एक angle और कोई भी एक side पता हो, तो we can easily apply trigonometrical concepts and find the distance or height of any figure or object. So I hope you have understood how to apply these basic concepts of trigonometry to find height and distances of different objects. Okay, so I hope it is very clear to you. A quick recap: angle of elevation, angle of depression, are they equal? और examples हमने साथ में ही कर लिए. अगर इस एग्जाम्पल को आप देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्म होता है जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड यू आर रेजिंग योर हेड, यू आर लुकिंग अबव, then a line of sight is formed. The angle between the line of sight and horizontal line is called angle of elevation when the line of sight is above the horizontal line, right? और एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्म होता है जब जो लाइन ऑफ साइट है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है. व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड. एंड सिंस angle of depression and elevation are formed between two parallel lines, they are always equal. So this is very helpful in solving the questions. In the next video we will learn how to draw the figure based on the given questions and solve few important questions. Fine. Then I hope you have understood the concept well. So I'll stop sharing then. Take care. Bye. Do check the next video.